प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कादर मंदुखैल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और खुर्रम शेर जमान साहब कराची में हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आप तो खुद ही हार गए जबकि आपकी पार्टी बहुत पॉपुलर है कराची के अंदर, काम आपने बहुत किया, सिटिंग MPA भी हैं, तो जब आप ही हार गए तो फिर PTI क्या फ्यूचर है फिर कराची में अब? चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि कराची के मामलात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं ख्याल से 10-15 साल से तो मैं आपको सुन रहा हूँ। उससे पहले आप कब से बात कर रहे हैं, कितना कुछ आप कितनी नॉलेज रखते हैं, तो आपको लगता है कि कराची का रिजल्ट जो है वो ठीक आया है? आप बिलीव कर सकते हैं इसको, जो कुछ हुआ है? दूसरा तो आपका अपना चैनल कल दिखाता रहा ना टीवी के ऊपर, आपका चैनल अपना दिखाता रहा टीवी पे, जो वीडियोज हम देखते रहे कि जो वीडियोज आ रही थी किस तरह पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ठप्पे लगा रहे थे, बैलेट बॉक्सेस में बैलेट पेपर्स की स्टफिंग कर रहे थे। सो अगर यही इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने कराना था तो इससे अच्छा इलेक्शन कराते ही नहीं। वैसे भी 1.5-2 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे, अब इस वक्त 28 घंटे हो गए। आज इमरान खान साहब ने जर्नलिस्टों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि कराची के अंदर हमारे तंजीम साजी के इश्यूज भी थे, हमारी तंजीम कमजोर थी जिसकी वजह से हम हारे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि धांधली भी हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आपकी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं होगी तो फिर इससे प्रॉब्लम तो होगा ना सर। अच्छा देखिए चौधरी साहब, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जमात इस्लामी के बारे में मैं बड़े खुल के आपसे कहूंगा कि उन्होंने हमसे बेहतर कैंपेन चलाई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिजल्ट्स आए वो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि जो बिल्कुल उलट हो जाएंगे। मतलब इस वक्त हमारे 26 MPAs हैं कराची के अंदर, तो 12 से 14 हमारे MNAs हैं, ब्लॉक लेवल तक हमारे लोग काम कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या आ रहा है कि PTI नंबर 3 पे आ रही है। आप यकीन करेंगे जावेद साहब, इस बात को मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आप बताएं ना सर मुझे, 10:30 बजे तक खुर्रम शेर जमान जीत रहा था, 11 बजे आधे घंटे के अंदर आखिरी के 3 पोलिंग सेशन में रिजल्ट चेंज हो गया। आप मुझे बताएं क्या 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 आप पार्टी क्या दिखाना चाह रही है अब इस वक्त चौधरी साहब? अब आपके पास ऑप्शन क्या है सर? आप इलेक्शन कमीशन को सू करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप जाएंगे कोर्ट में, आप वो पिटीशन दायर करेंगे क्या सर आप? सर गुजारिश दे है, इस वक्त 28 घंटे हो गए, रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए। RO के दफ्तर के अंदर जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जा सकते हैं, ना जमात इस्लामी के जा सकते हैं, ना तहरीक इंसाफ के। जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जीत रही है, ऐसे इलाकों से जहां पे इनके पास वर्कर भी नहीं है। अब हमारे पास जो फोरम्स मौजूद हैं चौधरी साहब, हम उन्हीं फोरम्स पे जाएंगे, जैसे कि अवाम की अदालत है, जैसे कि हमारे पास हमारे ऑनरेबल जजेस मौजूद हैं, असेंबलीज हमारे पास मौजूद है, वहां जाएंगे। लेकिन अवाम ने देख लिया कि इन्होंने किया क्या। बिलावल ने ऐलान किया था कि PDM का मेयर आएगा। सो मेरे ख्याल से तो अवाम का पैसा जाया हुआ। ये वो सियासी जमात चौधरी साहब 15 साल इक़्तिदार में कराची के शहरियों के पास नलकों में पानी नहीं आता है, यहाँ पे कचरा नहीं उठा सकते ये हालत है इनकी। ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, रोजाना लोग मरते हैं स्ट्रीट क्राइम की वजह से, औरतों की बालियां उतर जाती हैं, कड़े छीन लिए जाते हैं, पर्स छीन लिए जाते हैं, मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं। कराची शहर दुनिया का गंदा तरीन शहर है। कराची शहर में दुनिया की जो है ना एयर पोल्यूशन नंबर 1 पे है, स्ट्रीट क्राइम नंबर 1 पे है, और पीपल्स पार्टी जीत गई। जावेद साहब आप फैसला करें सर, ये कैसे? वैसे मुंदुखैल साहब, ये नताइज ने वाकई कौम को हैरान कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे जीत रही है वहां पे जैसे वाकई आपने कोई कमाल कर दिया पिछले 15 सालों में, और हर शख्स आपको वोट देने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। चलो, अगर हमने कमाल नहीं किया है तो हमने कुछ न कुछ तो किया। इन्हीं ने क्या किया है, जो 2018 का इलेक्शन RTA सिस्टम बिठा के इनको कराची पर मुसलत कर दी है, और इनकी अभी भी मेमोरी जो है ना वो काम नहीं कर रही है। इनकी 14 MPA MNA नहीं है, 13 FSL वाला जज ले रहे हैं आप, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, जो अच्छा सुन ले पूरे मुझे, जो इनके लोग UC का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो MNA और मिनिस्टर बने बैठे थे, तो RTA सिस्टम तो दुनिया ने देखा जो बिठाई गया। और फिर उसके बाद ये ऑप्शन बात करें आवाम की, आपने आवाम को पुख्तनख्वा में 10 साल में क्या दिए, आपने 4 साल में पंजाब में क्या दिए, आपने 3.5 साल वहां में क्या किया, आपने तो इसी सिंध जिससे आपने 15 साल में क्या किया सर सिंध? मैं सुन तो ले, मैं गिनवा रहा हूं, वो भी गिनवा रहा हूं, मुझे टाइम थोड़ा दे दें। आपने 1100 अरब का 120 अरब का जो आपने सिंध के साथ करनी आपने टक्का दिए,
नून लीग के ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन पे आपने 10% जो काम रह गया तो उस पर तख्तियां लगा के, जिस पे एहसन इकबाल साहब भी पहुंच गए इफ्तिताह करने के लिए, आप उसको गिनवा रहे हैं। आपने कचरे की बात की थी, आपका अली जैदी जो है ना पैसे बटोर के वो भी बीच पे चला गया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने समंदर से तेल निकालना था, आपने जो समंदर से तेल निकालना था कि दुनिया भर से लोग टूट पड़ेंगे पाकिस्तान में नौकरी के लिए। ये फैसल वाडा और अली जैदी की बयानात है ना सर। दूसरी बात ये कहते हैं ऑप्शन हमारे पास आवाम है, आवाम का तो आपने ये कर दिया। दूसरा आप कह रहे जजेस के तो आपने कार्टून बना के दुनिया में उनको रुसवा करने की आपने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट की ये वही जजेस है जिसे आप इंसाफ के तलबगार है। तीसरी बात तीसरी बात उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में हार तीसरी बात उन्हें असेंबली की बात की है। कौन सी असेंबली में जा रहे हैं? वही असेंबली जिसको जाली कहते थे। उस इशू में मेरी बात अब सवाल ये, फिर थोड़ा मुझे 1 मिनट और देते, मैं अपने गिनवा देता हूं। इस वक्त सिंध में कराची में 128 अरब रुपए के 4 मंसूबे के मौजूदा वफाकी हुकूमत दे चुके। नंबर 1 बात, मेरे हल्के नेट 249 बल्दिया और केमाड़ी के लिए 50 अरब का के5 मंसूबा मंजूर हो चुका है। इसके अलावा ऑरेंज बेंस, आपके इलेक्ट्रिक बस, ये आपकी टीवी चैनल पे एतराज नहीं कर रही, जमात इस्लामी भी एतराज कर रही है, एमकेएम भी इतिहास है निकलने के लिए तैयार बैठी है। वहां पे सारी पार्टीज आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? एमकेएम का तो हमारा कोई नहीं है। परसों रात उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आप कौन से चैनल देखते हो? कम से कम अपना ही देखा करें। आपके चैनल में दिखाया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने में ना हुकूमत निकालने में। आप दोबारा रिपीट करके देख ले। उन्होंने ये कहा कि हमारा गिला सिर्फ इलेक्शन कमीशन से, जरदारी साहब मैन ऑफ कमिटमेंट है, ये कहा है। वफाकी हुकूमत से हमें कोई गिला नहीं, हम नहीं निकल रहे, हम उसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे। ये पूरा मीडिया ने दिखाया, आपने अगर देखा होगा। दूसरी बात ये, जमात इस्लामी उनको सूबाई हुकूमत से गिले हैं सर। अच्छा सुन ले दूसरी बात, सूबाई हुकूमत आपकी है। वो भाई कोई नहीं है ना, आप दोबारा देख लेना, कोई नहीं है हमारे साथ बैठे हुए। आज भी असेंबली में हमारे साथ बैठे हुए थे, इनके वजीर बैठे हुए, इनके मुशीर बैठे हुए। आप कौन से चैनल देखते हैं आजकल? भाई देवे अपना ही देखा। वैसे किसके मुशीर बैठे हुए आपके साथ? एमकेएम के सिंध गवर्नमेंट में? नहीं वफाकी में। अच्छा वफाकी वजीर है। मैंने आज भी असेंबली में, आज की इजलास में भी मौजूद थे इनके लोग। सर उनको सिंध पे एतराज है, सिंध गवर्नमेंट पे मैं कह रहा हूं। भाई तो सिंध गवर्नमेंट उन्हीं का है जो वफाक में बैठे हुए। अच्छा ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, चलें ये पार्टीज तो आपस में लड़ती रहेंगी, कुछ करती रहेंगी, आपको तो बड़ी बुरी तरह मार पड़ गई सर। कराची में 4 सीटें निकाली आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 सीटों के साथ तो आप तो सिंध से फारिग हो गए। देखिए कराची की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो सब डायनामिक्स हैं, वो इससे पहले एमक्यूएम का जो वहाँ पे मामलात रहे, एमक्यूएम की वहाँ पे मुकम्मल एक अजारादारी रही। एमक्यूएम उसके बाद पाकिस्तान बनी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे मुसल्लत किया गया, वो भी एक पूरी कहानी है। बहरहाल हमारी जमात वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है और इंतखाबी नताइज जो हैं उनके हवाले से मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि मेरा बरह रास्त उस इलेक्शन के हवाले से मालूमात वो नहीं है जो हमारे वहाँ पे टीम की हैं। तो ये नताइज आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए सर कराची से फारिग हो गए आप, पंजाब से भी फारिग हो गए, पंजाब में देखने क्या सूरत हाल होगी आपकी? जो सब पंजाब में तो अल्लाह ताला के फजल से जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत शुरू की है और जब से शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद बतौर वज़ीर आला पहले बड़े मियाँ साहब रहे, फिर शहबाज साहब रहे, तो पंजाब में जो हमारी कारकर्दगी रही, जो हमारी नेटवर्किंग रही, आप देखे सारे बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती तो अभी बल्दियाती तो हमारे पूरे पंजाब में वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो उन्होंने बल्दियाती इदारे खत्म किए। वो मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में सिर्फ एक जिला ऐसा था कि जहाँ पे पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, वरना तमाम अजला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हज़रात मौजूद थे जिन्हें आप ये कह रहे थे कि आपके साथ कोई 20-25 एमपीएज हैं इनके, वो उस दिन नहीं निकले, 186 वोट पूरे करके चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबली लपेट दी और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हम आज भी पॉपुलर हैं। देखो साहब ये जो आप मामला की बात कर रहे हैं ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पे हुआ हो, जैसे कि अप्रैल 2022 में मरकज में हुआ, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात अगर आप कर रहे हैं प्रोविंसेस में, तो ये आप ये कहें कि आईनी ऑप्शंस होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो अपने तमाम तरह वसाइल लगा के एक जायज़ आईनी जमहूरी तरीके के साथ ये पॉलिटिकल स्ट्रगल करती हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है, तो कोई उसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं, आपका ख्याल ये है? बाकी अभी इंशाल्लाह जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी वैसे आपकी पार्टी को हिदायत की है,
हिदायत की है। हिदायत उन्होंने पहले भी हमारी की थी, लेकिन उन्होंने हिदायत का नतीजा बड़ा इलेक्शन की बात की, तो मैं ये अर्ज कर रहा था जैसे उन्होंने हिदायत की है और जिस तरह पार्टी मुतहरिक है, इंशाअल्लाह ताला अगर ये इलेक्शन होते हैं और प्रोविंस के, तो देखिए उसमें आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपकी पार्टी। देखिएगा हमजा शहबाज साहब मुल्क से बाहर, मरियम साहब मुल्क से बाहर, मियां नवाज शरीफ साहब परमानेंटली मुल्क से बाहर, अब वापस भी नहीं आ रहे वो। मियां शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो फेडरल में है, वो ज़ाहिर है लाहौर जा नहीं सके। राना सनाउल्लाह और उसके साथ साथ तारड़ साहब ने इलेक्शन लड़ा और उन सब ने कहा कि हमारे पास 20-25 लोग हैं। सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने अमल किया, उसके बाद आप नतीजा देख लें। देखें, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या हमजा साहब हो, ये तो चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में वापस होंगे सब। उस दिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मेरी इतला है वो ये है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने मेरी पार्टी की खबरें देने शुरू कर दी हैं, लिहाजा ये खबरें हमें देने का साहब ने जनवरी 2022 हक हमारे पास रहने दें, हमारे पास रहने दें। मुस्कुराहट निकल रही है। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द, मैं आपको खबर दे रहा हूँ अपनी जमात की तरफ से कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। 3 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन इलेक्शंस में जो आगे पहले अगर सूबे के आते हैं वो, बल्दियात के आते हैं वो, या कौमी इलेक्शन आते हैं या इकट्ठे जो भी होता है, इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से कॉन्टेस्ट करेगी और नताइज आप देखिएगा क्या होते हैं। सर मुझे लगता है आप वफाक से फारिग होने लगे क्योंकि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। मैं आऊंगा वैसे इस इशू पे, लेकिन मुझे खुर्रम साहब को पहले लेने दें। मुझे लगता है कोई चिड़िया आपने भी रखी हुई है। खुर्रम साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि हमने कराची में, हैदराबाद में, सिंध में काम बहुत किया है और उस काम की वजह से लोग अब हमें वोट दे रहे हैं और आप लोग फारिग हो गए वहां से। चौधरी साहब, पीने का पानी नहीं है अवाम के पास। जब हम छोटे होते थे ना चौधरी साहब, तो हम घर पे आते थे, नलके से पानी पीते थे और उस वक्त ये कहा जाता था कि शहर कराची में 10% लोगों के पास पानी नहीं आता। आज 10% लोगों के पास नलकों में पानी आता है, बाकी पूरा कराची टैंकर के जरिए पानी खरीदता है। यहाँ पे हालात ये हैं कि ये कचरा नहीं उठा सकते हैं चौधरी साहब। हर गली के कोने में आपको कचरों के ढेर नजर आएंगे। इन्होंने किया क्या है, वो साफ फरमा रहे थे, कह रहे थे कि पीटीआई ने 3.5 साल में क्या किया कराची के लिए। ऑल्दो जावेद साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया, से गवर्नर साहब को भी दिए थे। आपने एक वफाक ने एक पैकेज का अनाउंसमेंट की थी, आपको शायद याद होगा सर, गवर्नर हाउस में पैकेज, वो पैसे ना आए ना लगे। जी जावेद साहब मैं आपको बताऊं, जावेद साहब इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं। सो हमने वजीर आजम साहब को कन्विंस किया कि कराची शहर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं करेगी। लिहाजा K4 का प्रोजेक्ट हमने शुरू कराया, जिसके ऊपर 13 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने जाया किए थे। आज वो बड़ी तेजी से काम हो रहा है, अभी मंदोखैल साहब उसका जिक्र भी कर रहे थे। KCR असद उमर की मिनिस्ट्री ने शुरू करवाया और उसको आज उन्होंने रुकवा दिया। ग्रीन लाइन PMLN की हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया था, वो छोड़ दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कंप्लीट नहीं किया। ग्रीन लाइन हमने कंप्लीट करवाई। कराची शहर में आग लगती थी, इंडस्ट्री जल के राख हो जाती थी। वोट मिलने चाहिए तो सर आपको, फायर ब्रिगेड, वजीर आजम तो आज आपको पहले नंबर पर आना चाहिए। पाकिस्तान जाती फिर तो सर लेट मी कंप्लीट। कराची शहर में बारिशें होती थी, अल्लाह की रहमत जहमत में तब्दील हो जाती थी। वजीर आजम साहब से कह के 33 अरब रुपए लगा के शहर के 3 बड़े नालों को साफ कराए, एतराफ में सड़कें बनवाई, इंक्रोचेस की रीसेटलमेंट की, फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके ऊपर काम शुरू करवाया। 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च करके हमने जो है सिर्फ हमारी नहीं MKM के MNAs को भी जो है, लेकिन ये हमारे मंदोखैल साहब हंस रहे हैं सारी बातों पे, तमाम इंटरनल काम किया गया। उनका ये कहना है फिर आप हार क्यों रहे हैं भाई, मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूँ। वही तो सवाल है जावेद साहब कि हमने 3.5 साल में काम करा, इन्होंने ठेंगा नहीं दिया कराची वालों को और ये अभी 80 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। वही अनाउंस हो रहा है रिजल्ट जो ये पीपल्स पार्टी जीत रही है। कैन यू बिलीव दिस? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पीपल्स पार्टी जीत रही है, PTI का MNA और MPA बैठा हुआ है, रश हमारे कैंप्स में, रिजल्ट। लेकिन अब सवाल पार्टी का है खुर्रम साहब यही है कि जब 16 इजला का बल्दियाती इलेक्शन वो ठीक नहीं हो रहा, सारी पार्टीज को उसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो फिर जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो आप लोग कैसे मानेंगे सर? फिर सब लोग, आप सही कह रहे हैं जावेद साहब, आपने बहुत अहम बात की है। मैं ये बात कहने लगा था, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। ये मैसेज हमारी लीडरशिप के लिए भी है कि ये जो इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया ना पीपल्स पार्टी ने, ये देखिए ये बेसिकली इस वक्त मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की जमात नहीं है, ये इस वक्त जरदारी लीग है। सो जरदारी लीग जिसने काम करती है ना, उसका तरीकाकार वारदात करने का यही है।
इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, पीडीएम को बताया कि देखो मैं इलेक्शन इस तरह जीत सकता हूं और मैं पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह इलेक्शन लड़ सकता हूं। सो हमें सबको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये ऐसा सफाया फेरेंगे पूरे पाकिस्तान पे जनरल इलेक्शंस में कि सब देखते रह जाएंगे। लोग बोलेंगे वाह पीपल्स पार्टी पूरा पाकिस्तान जीत गई, गिलगित बल्तिस्तान पंजाब भी जीत गई। सो मशहूर जमाना बदनाम सियासी जमात शहर कराची में का नाम नहीं लेना चाहते और ये 80 से ज्यादा जो है सीटें जीत के मेयर लेकर आ रहे हैं अपना। ये किया इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा के। अच्छा, मुझे वैसे ब्रेक लेनी है खुर्रम साहब, लेकिन अब एक सवाल ये भी है, तीनों के सामने एक सवाल है कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं कौमी असम्बली, और उस कौमी असम्बली में जिसको वो कहते थे गलत है, ये ठीक नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बड़े बड़े ऐसे अल्फाज थे जिनको मैं दोहराना नहीं चाह रहा, अब वो वापस उस असम्बली में आ रहे हैं और आप कराची को रो रहे हैं। यहां पे हो क्या रहा है, इस चीज की समझ नहीं आ रही। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर ये फरमाइएगा, आप चाहते थे कि पीठे वापस आए कौमी असम्बली में, अब तो पीठे वापस आ रही है कौमी असम्बली में, फिर अब आप मेरा ख्याल स्वागत करेंगे उनका और आप समझेंगे कि लो जमहूरियत चल गई। अब देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब भी यही बात कर रहे हैं। हमारे मुतअद्दिद वुज़रा की, अगर आप माज़ी करीब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें या उनके बयानात सुने, हमने कभी भी किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि आप जमहूरी अमल का हिस्सा ना बने। और बावजूद इस बात के कि जो 2018 के इलेक्शन की मेरे भाई बात कर रहे हैं कि उसमें RTS को बिठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट दी गई और उसमें हमारी बेशुमार रिजर्वेशंस थी, और उनको होते हुए हमने सिस्टम को चलाने के लिए इस असम्बली का हिस्सा बनने का फैसला उस वक्त भी किया। ठीक। और आज भी हम बिल्कुल कहते हैं इमरान खान साहब आए, पाकिस्तान को जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं उसके लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ये है कि दो असम्बलियां तोड़ के वो कौमी असम्बली में आ रहे हैं, आपको अंदाजा क्यों आ रहे हैं वो? देखें, मुझे अंदाजा भी है और मुझे ये भी लगता है कि अगले इलेक्शन में उनका इंतखाबी निशान बल्ले की बजाय शायद यू टर्न होगा। जो भी हो, लेकिन वो सर दो सूबों में उन्होंने सवाल में सुन लिया ना, सिस्टम का भट्ठा बिठा दिया। मैंने ये बात इसलिए की है कि उन्होंने यू टर्न को हर बड़े लीडर का आप ये कहें कि कामयाबी की निशानी करार दिया। एक के बाद एक जितने भी फैसले किए उन्होंने, उनमें अक्सरियत पे उन्होंने यू टर्न लिए, और ये भी एक ऐसा फैसला है कि जिस पे असेंबली पे लान तान भेजने के बावजूद आज उसमें यू टर्न लेके वो दोबारा वापस आ रहे हैं। उसके बावजूद चूंकि पाकिस्तान में टेस्ट करने आ रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा जी मैं आप उनको आके टेस्ट करूंगा, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि सर वो आपके 5-6 MNAs उनके पास हैं, वो आके यहाँ पे उसी तरह करेंगे जिस तरह आपने पंजाब में किया था, आपने एतमाद का वोट मांगा। कोई MNA उनके पास नहीं है। उनके एलानिया कोई 20 के करीब MNAs हैं जो उनसे नाला हैं, हत्ता कि हम उनके वोट पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, हम उन्हीं इत्तेहादी जमातों के वोट पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें हैं। उसके अलावा कई और MNA हैं जो उनसे नाला हैं और हमसे राब्ते में हैं। लिहाजा अगर वो इस खुशफहमी की बुनियाद पे असेंबली में आ रहे हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल आए ट्राई कर लें, ये उनका राइट है, इत्तेमाद का वोट मांगेंगे अब आप। राइट है। और अगर आपके 2-4-5 MNAs दाएं बाएं हो गए तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूं कि हमारे इत्तेहादी, हमारे MNAs, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कोई MQM के साथ राब्ते में हो या जिसका हुकूमत के ऊपर कोई एतमाद की कमी हो। यही यकीन पंजाब के अंदर भी था आपका? नहीं, पंजाब में मैंने आपको बताया है कि उनकी नंबर गेम अददी एतबार से मौजूद थी। नहीं, आपके पास तो 25-26 MPs हमारे पास जो अपनी एक स्ट्रेटेजी थी, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी थी, वो आईनी ऑप्शन थी। वो ये नहीं होता कि जनाब आप कोई आईनी ऑप्शन अप्लाई करते हैं और वो अगर रह गए तो आप ये कहेंगे हमारा नाम बदल दीजिएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मरकज में जो अगर इमरान खान साहब इस ख्वाहिश पे आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। ठीक, यू आर मोस्ट वेलकम। मदोखिल साहब, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब आए और वो इस्तीफे जो आपने आज तक कबूल नहीं किए आप फौरी तौर पर मंजूर करके उन्हें कहेंगे लीजिए अब आप कौमी असम्बली से बाहर हैं। देखिए, मैं एक जुमला मुझे कहने दे, खुर्रम साहब ने कहा सिंध का लॉ एंड ऑर्डर का। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक बार के सदर और साबिक MNA लतीफ़ आफरीदी साहब को हाई कोर्ट बार के अंदर घुस के बड़ा अफसोसनाक वाक़या कत्ल किए, शहीद किया उसको।
इससे पहले बनू में किस तरह CTD पे हमला किया गया, इस तरह बहुत सारे वाक़यात वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं लतीफ़ अफरीदी साहब के शहादत को मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको PTI के लिए एक बड़ा, मैं चाहता हूँ इनका लॉ एंड ऑर्डर का 18वीं तरमीम के तहत इनका क्या असर हुआ है, ये आपके सामने की बात है। दूसरी बात ये कि कौन आदमी मशवरा दे रहे, मुझे तो लग रहा है अगले चंद दिनों में कि आपने पंजाब असम्बली तोड़वा दी है, पुख्तनख्वा कल तोड़वा रहे हैं और फिर यू टर्न लेके कौमी असम्बली में आ रहे हैं। वफाकी असम्बली तोड़ने के लिए आ रहे हैं, याद रखें। उनको इंटरेस्ट नहीं है असम्बली के साथ, वो तोड़ने के लिए। मैं बताऊं कि ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे, मैं टफ टाइम दूंगा। ओ भाई क्या टफ टाइम देंगे? पहले टफ टाइम तो हमने आपको दिए, उठा के बाहर फेंक दिया आपको। टफ टाइम तो हिस्सों कहते हैं कि जब बिलावल साहब ने कराची से रवाना होगी, मैं आपको असम्बली से उठा के बाहर फेंक दूंगा, कह दिया। बात यह है कि ये बाल नोचेंगे, ये बात मेरी याद रखना, जिन लोगों ने इनको मशवरा दिए। और आज काफ लीग जो परवेज इलाही जो उसके साथ खेल रहा है, अगर पहले उससे 10 सीटें लिए, अब अगर ये इत्यादी बन के वो 20 लेते, आज वो तहरीक इंसाफ में जम रहे हैं, ये 200-300 सीटें इनसे लेंगे और इनको चलता करेंगे। लिख ले मेरी बात। वो इत्तेहादी इसलिए नहीं बन रहे कि चौधरी शुजात साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी काफ लीग जो वो चौधरी शुजात हुसैन है, ये यहाँ पे इत्तेहाद नहीं कर सकते। वो जो नहीं वो शामिल होने के वो उसी की है और उसी फैसले के ऊपर तो ये वो वज़ीर-ए-आला बने। बहरहाल छोड़े, ये वक्त आपको बताएंगे। परवेज इलाही ने जितने सख्त अल्फाज उनके बारे में कहे, आपकी टीवी चैनल सब ने दिए कि शट अप कॉल दिए है। जनरल बाजवा का नाम दोबारा लिए, मैं और मेरी पार्टी खड़ी होगी तेरे सामने, तेरे तर्जमानों के औकात जनरल बाजवा, ये सारी बातें वेलकम कहेंगे कौमी असम्बली में? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि 8 महीने के बाद भी उसको मैं समझ लो कि पानी सर पे किसी ने डाल के थोड़ा सा होश आ गया उसको कि आइए असम्बली में जाना चाहिए। हम तो वेलकम करते हैं, आ जाए असम्बली, अपना किरदार अदा करे। आपने 10 साल पुख्तनख्वा का ज़ायक किए, 4 साल पंजाब का ज़ायक किए, 3.5 साल वफाक में ज़ायक की। आपने आवाम से वोट लिए, आवाम को अपने लारे पे दिए। आज काम करने का वक्त है। लोगों ने, जिन लोगों ने आपको वोट दिए, वो आपसे इधर उधर की बातें नहीं पूछ रहे, हमारा काम बताओ, काम किए। खुर्रम शेर जमान साहब ने आपको गिनवा दिए, ये एक नाला गिनवा दी, वो भी अली ज़ैदी ने इधर उधर डोनेशन लेके वो नाला वो भी अधूरा छोड़ दिया। बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ बना तो है ना। खुर्रम से ये फरमाइएगा, वैसे पार्टी ने आपको एतमाद में लिया था कि हम वफाकी असम्बली में वापस जा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हम तो 2 दिन कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं इस तमाम सिलसिले के अंदर। आप जानते हैं जो इलेक्शन चल रहे हैं, सारी रात हम सोए नहीं है। सो आज हमारी एक मीटिंग थी, वो मैं खुद ज़ाती तौर पे अटेंड नहीं कर सका। लेकिन मेरी जावेद साहब आपसे गुजारिश है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपका पाकिस्तान तबाह हो रहा है, आपका पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, आपके मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीबन ताले लग गए हैं, 270 रुपये में आपको जो है डॉलर नहीं मिल रहा, आपके एक्सपोर्ट्स नीचे आ गए, आपके जो रेमिटेंसेस थी ओवरसीज की वो नीचे आ गई है, आपके इंपोर्ट्स के इश्यूज आ रहे हैं, आपका मुल्क ये सब मुश्किलात का सामने कर रहा है, कोई आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो क्या आप यूटर्न नहीं लेंगे? मुल्क को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो अब इख्तियार करेंगे ना। सो पंजाब के अंदर, तो ये 16 जनवरी को याद है पंजाब के अंदर, तो जावेद साहब पंजाब के अंदर जो हाल इनका और हशर इनका हुआ है ना जावेद साहब, उसके अंदर उसके बाद इनकी कांपें जो है वो टांगना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि आसमान से सैलाब भी नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये हालात तो आप फिर देखेंगे ना। सो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर कोई भी फैसला तब्दील कर लिया जाए आपके मुल्क की बेहतरी के लिए, तो मेरे ख्याल से आप अपनी बारी में बात कीजिएगा, स्टार्ट करा दिए, अपनी बारी में बात कीजिएगा, काम कर रहे हैं, अपनी बारी में बात कीजिएगा। पाकिस्तान को निकाल के इनको आज पाकिस्तान वो जो गद्दारों की टेलीफोन टेप, ऑडियो टेप आ गया जो IMF डील को सबोताज करने के लिए किया, वो उनको नजर नहीं आया। आज पंजाब असम्बली में गई, इन्होंने क्या किया, अब वो करने के लिए आ रहे हैं कौमी असम्बली में। वो भाई वो कुछ भी नहीं करेंगे, ये इसी तरह ये मास्टर है इन जो डायलॉग बाजी में, आप कुछ नहीं करेंगे, ये इसी तरह बात के इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। आप पता है कि ये क्यों आ गया? ये आपने सवाल किया डॉक्टर साहब से, ये इस वजह से है कि आज कराची के रिजल्ट ने उसको बता दिए, जो इलेक्शन का ड्रामा मचा रहे थे उसको पता है इलेक्शन में रिजल्ट ये आएगा, जब ये आएगा तो चलो भाई पुरानी तनख्वाह पे काम करो। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, यहाँ पे देख लेनी बाद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मुस्तफा कमाल साहब हैं, MQM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, बड़े नामवर उनके सियासतदान हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते भी हैं, सुनते भी रहते हैं। मुस्तफा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया
ये फरमाइएगा कि आपके बाइकआउट की वजह से कराची और हैदराबाद दोनों आपके हाथ से निकल गए हैं, तो आज आपको महसूस नहीं होता कि ये फैसला आपका गलत था? नहीं जायद भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये वाला फैसला किया है। और हम अगर ये इलेक्शन लड़ लेते तो हमने इस कराची और हैदराबाद के हुकूक को हमेशा के लिए हम शायद दफना चुके होते। क्यों कह रहा हूं मैं ये वाली बात? कराची में गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों की वजह से एमक्यूएम एक केस लड़ती चली आ रही थी। हमें तो अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन मैं भी इन मीटिंग में शामिल रहा हूं चंद दिनों में, हुकूमत सिंध के साथ भी और डेफिनेटली और जो मीटिंग हुई है, तो उसमें हमें ये पता चला कि ये कई महीनों से इनकी मीटिंग हो रही है डिलिमिटेशन के हवाले से, और सिंध हुकूमत ये बात नहीं रही थी। लेकिन बिलाखिर सिंध हुकूमत ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और उन्होंने एक सेक्शन 10(1) को विड्रॉ करने का लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। ये सेक्शन 10(1) क्या है? सेक्शन 10(1) की अगर मैं उर्दू में उसकी तशरीह करूं या उसका खुलासा दूं तो एक जुमले में यह कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि हां, हमसे हल्का बंदियों में गलती हो गई है। और एमक्यूएम का क्लेम था कि 70 यूनियन काउंसिल्स और बढ़नी चाहिए, 70, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट 53 मान रही है। जावेद भाई, 53 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर पूरा एक शहर बनता है, शहर वो ऐड हो जाता और वो मिल जाते 53, और उसके बाद इलेक्शन होते तो कराची वालों के आंसू कुछ पूछते। अगर हम इलेक्शन में चले जाते ये लेटर लेने के बावजूद भी, तो ये कोई भी जीतता कोई भी हारता, लेकिन हमेशा के लिए क्लेम दफन हो जाता। हमने कराची के हुकूक के ऊपर सौदा ना करके इसको अलाइव रखा है, और हम ये 53 यूनियन काउंसिल्स ऐड करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे बॉयकॉट को लोगों ने बाय कर लिया इस वाली बात को। आपकी नाराजगी फिर इलेक्शन कमीशन से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? जी बिल्कुल, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हद तक बात जरूर है कि उन्होंने इसको देर कर दिया हमारी बात को मानने में, लेकिन हमारी बिल्कुल जो है वो हमारा क्लेम जो है वो इलेक्शन कमीशन से। और कानूनदान ये कहते हैं, तमाम जो अच्छे कानून को जानने वाले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये जो अमल है कि उन्होंने इसकी बात नहीं मानी, ये उनका हक नहीं था ये वाला। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पहले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका ये फैसला प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जाकर आप अपने हक की बात करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब हमारी बात मान ली तो इलेक्शन कमीशन ने मनोमन उस बात को तस्लीम करना था कानून के मुताबिक, लेकिन उन्होंने उस लेटर को 10A के सेक्शन के जो विड्रॉल का लेटर उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन करा दिए। और आप देख लेंगे इलेक्शन का हशर क्या है कि कल से लेकर आज तक अभी तक यूनियन काउंसिल्स की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है सर? आप इन नताइज को मान लेंगे और अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि इन सारे इलेक्शंस को मुतनाज़ा समझा जाए और आप अदालत जाके इनको मनसूख करवा दें? जायद भाई, ना कि सिर्फ ये इलेक्शन में, ये पूरा सिस्टम, ये बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता उसको जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये लोगों के हुकूक के साथ गद्दारी है, गद्दारी। अगर मैं इसको बहुत आराम से भी कहूं तो क्योंकि 53 यूनियन काउंसिल पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई कि हां हमसे गलती हो गई, और वो बढ़ाने के लिए उन्होंने लेटर उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया। अब 53 यूनियन काउंसिल का पूरा एक शहर बनता है, इसके बगैर इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता। एक जगह पे 90,000 वोटर के ऊपर एक यूनियन काउंसिल है। अदालत जाएंगे इसके खिलाफ या क्या करेंगे? जी जायद, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जो है वो इलेक्शन कमीशन में दोबारा जाएंगे और हम लोगों को रोड पर लेकर आएंगे। तमाम हम पब्लिक स्ट्रीट पावर शो करेंगे, आईनी हक में को इस्तेमाल करते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, जमहूरियत के अंदर रहते हुए। हम कराची, हैदराबाद और जहां जहां ये डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम हुई है और लोगों की बात नहीं सुनी गई है, हम कराची के लोगों ने हमारी बात मान ली, हमारी बात को बाय कर लिया, हमारे नैरेटिव को बाय कर लिया जब ये वो निकले नहीं है। और इतना जबरदस्त फीडबैक है लोगों का हमारे पास कि पहली दफा जो है वो बहुत अरसे के बाद हम खड़े हुए हैं उनके स्टैंड पर और आराम से इलेक्शन लड़ते। तो देखें, ये इलेक्शन हम भी जीत सकते थे, तो मर्जर भी हो गया था, और अगर कुछ सीटें कम रह जाती कोalition पार्टनर के साथ मिलकर हम भी मेयर बना सकते थे। लेकिन ऐसे मेयर का क्या फायदा कि 10 वोटों के ऊपर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन रहा है, और वो भी 53 यूनियन काउंसिल्स को कॉम्प्रोमाइज करके। तो हम लोगों को रोड पर लाकर हमने ये 53 यूनियन काउंसिल्स ऐड करवानी है कराची के अंदर इंशाल्लाह ताला। और ये फरमाइएगा कि ये जो मेयर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हम तो इसे इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते जावेद भाई, तो हम मेयर तो ये सब कुछ जो है वो हम इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और हमने इस पूरे इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो प्री पोल रिगिंग हो गई ना।
मेरे पास अगर ये सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का लेटर नहीं होता ना तो कोई बात नहीं कि मैं इतनी बात नहीं करता, लेकिन जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान गई कि हां हमसे गलती, सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का मतलब है कि हां हमसे गलती हुई, और हम 70 नहीं, हम कह रहे थे 70 यूनियन काउंसिल कम है, उन्होंने कहा कि नहीं 53 यूनियन काउंसिल हम बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर इलेक्शन हो तो क्या क्या इसका इलेक्शन की इसकी अफादियत रह जाती है। अच्छा मुस्तफा भाई, ये फरमाइएगा कि वफाक के अंदर जो आपकी कोलिशन है, आप किरदार इत्तेहादी हैं पीडीएम के, तो अब आप उस इत्तेहाद में हैं या नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कौमी असेंबली वापस जा रहे हैं आप? नहीं, हम अभी तक तो इत्तेहाद में हैं और इसमें कोई इत्तेहाद के अंदर कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए ना, इस इत्तेहाद की वजह से, इस गुफ्तगू शुनूद की वजह से तो पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा क्लेम जो है हमारा माना है, हमारी बात मानी है, और उन्होंने देर की यकीनन इस वाली चीज में, लेकिन 10(1) के विड्रॉल का लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने हमारी, तो हम अभी आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हम तो अभी इत्तेहाद में हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये अब आपकी जो यूनिफिकेशन हुई है, अब आप इससे मुतमईन हैं, आप ये समझते हैं कि सब मामला तय हो गए हैं या अभी कुछ है दरमियान में? जब भी हमने प्री कंडीशन ये सारे काम किए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, ये दुनिया इसको यकीन नहीं करती, लेकिन हम ऐसे ही लोग हैं, हमने अब तक जो है ना ऐसे ही काम किए कि जो समझ में ना आने वाले काम है। हम जब 3 मार्च 2016 को मैं जब आया था, उस वक्त मैं जब छोड़कर गया था 14 अगस्त 2013 को, तो मैं पाकिस्तान का सेनेटर था, 5.5 साल बाकी थे। अल्ताफ हुसैन साहब का मैं ब्लू आइट बॉय था, जो चीज बट्टी थी हमें मिलती थी, मैं उसको छोड़कर चला गया। फिर जब 3 मार्च 2016 को हम आए तो मैं और अनीस कायम खानी सिर्फ 2 अफराद थे। उस वक्त यहां पर 9-0 खुला हुआ था और सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, और हमने जो किया वो दुनिया के सामने हमने क्या किया, उसकी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी जो भी हमने जो काम ये वाला काम किया है आज इस महीने, ये मर्जर वाला, ये भी ना समझ में आने वाली बात है। मैं अपनी सारी कही हुई बातों को, अपने स्टांस को ओन करता हूं, लेकिन आज उस स्प्लिट की वजह से कराची में जो दूसरी जमातें थी जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने इस स्प्लिट को अपने फायदे में लेकर पहले पीटीआई ने यहां पर जगह बनाने की कोशिश की, नाकाम होकर कुछ नहीं कर सके, और अब दूसरी पार्टियां ये मंसूबेबंदी करके बैठी हुई कि इसकी वजह से हम जो है वो यहां पर इसको कंट्रोल संभाल लेंगे, जिसकी वजह से हमें ये मर्जर करना पड़ा और लोगों की वजह से करना पड़ा। मेरा इसमें जाती कोई फायदा नहीं है, लोगों का फायदा, हां लीडर वो होता है कि जो बड़े, मेरी तो देखिए ईगो ये कहती है कि आखिरी सांसों तक डट जाओ, मेरी तो अना ये कहती है कि बिल्कुल पीछे नहीं हटो। और तो अगर आज किसी चीज का जवाब देना पड़ा तो मुस्तफा कमाल को जवाब देना, लेकिन अगर 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा है तो मैं अपनी जात को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और इसलिए हमने ये काम किया है। अच्छा, वैसे माजी में क्योंकि आपके इख्तलाफात बेतहाशा थे, आपके भी थे, फारूक भाई के भी थे, खालिद मकबूल साहब के भी थे, और अनीस कायम खानी साहब के भी थे, सबके एक दूसरे के साथ इख्तलाफ थे, तो अब वो इख्तलाफात खत्म हो गए, अब दोबारा भाई भाई हो गए आप। देखिए, हमने बिल्कुल हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन हमने एक काम ये जरूर किया 7 सालों में कि हमने उन इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट किया। इस कराची में कि सियासत में पहले ये होता था कि जिनसे इख्तलाफ हो उनसे दुश्मनी कर लो, या तो आप उनको मार दो या आप मारे जाओ। हमने इस 7 सालों में एक नए कल्चर को डेवलप किया, और हमने अपने इख्तलाफात को बबांगे दौल कहकर हमने उसकी लाइन क्रॉस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से किसी को एक पत्थर नहीं मारा गया, कोई किलिंग नहीं हुई खुदा न खास्ता। शादी ब्याह में मौत मैयत में लोग मिलते थे आपस में, पहले ये माहौल नहीं था, और ऐसे तो इस वजह से मैं समझता हूं कि चूंकि एक बैरियर, एक लाइन ड्रॉ हुई भी थी पहले से, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह के जो है वो ये वाली बात हो भी पाई है, वरना हमने माजी में ऐसा कुछ जो है वो नहीं देखा। तो यकीनन हमने जब ये मर्जर किया है, जब मिले हैं तो हमने बिल्कुल खुले दिल से हम मिले हैं, और हमारे दिलों में कोई भी बात नहीं है, और हम ये चूंकि हमने बड़े मकसद के लिए वाला काम किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माजी में जो कुछ आप करते रहे उस पे आज आपको शर्मिंदगी है, जो आप एक दूसरे को कहते रहे, जिस तरह आप इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर कहते रहे, जो 3-4 सेक्शंस बने हुए थे एमकेएम के, और जो सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, आज आपको महसूस हो रहा है कोई गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, और आप शर्मिंदा हैं अपनी कौम से। जावेद भाई, मैं एक भी लफ्ज के ऊपर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं एक भी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, और एक भी बात को डिसऑन नहीं कर रहा हूं। वो जो कुछ भी था वो सब कुछ मैं ओन कर रहा हूं, उसकी जो रीजनिंग है, उसकी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज इस हक पे खड़े होने के बावजूद जो इश्यूज क्रिएट हो गए वो उससे ज्यादा बड़े हैं,
तो मैंने अपने आप को पीछे किया, अपने आप की अपनी ईगो को मारा है, अपने आप को पीछे किया। मैं एक भी लफ्ज से डिसोन नहीं कर रहा। मैं एक रत्ती बराबर जो कल तक की जरूरत थी वो हमने काम किया, मुनाफकत नहीं की, मुखालफत की है, खुलकर मुखालफत की है, मुनाफकत नहीं की। आज मैं मुफाहमत कर रहा हूं, खुलकर मुफाहमत कर रहा हूं, इसमें भी मैं मुनाफकत नहीं कर रहा। ना मैं कल शर्मिंदा था, ना मैं आज शर्मिंदा हूं किसी बात पे। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब का ये दावा है कि आपको किसी और ने कटा गया, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आपको कटा किया गया। इमरान खान की बात का जो है वो क्या ना बुरा माने या चीजें करें, आज जो जिनको उनको तो इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बातें कैसे कर सकते हैं। हमें जो है इमरान खान साहब के साथ मिलाने के लिए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट 2019 से 2020 तक 10 महीनों तक मुझे जो है वो प्रेशराइज और उस पर जो है मुझे रहा सारा प्रेशर कि मैं पीटीआई में मर्ज हो जाऊं, डेफिनेटली इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे। लेकिन हमने उस पर दलीलें दी, बात, जबकि मैं हारी हुई पार्टी था और वो वजीर आजम थे उस वक्त, और नए बने थे और 1 साल हो गया था उसको, और उस वक्त उनका उरूज था। बट हमने जो है वो पीटीआई में मर्ज होना जो है वो नहीं हमने गवारा। और हम आपको किसने कहा था वैसे मर्ज हो जाए पीटीआई में? आपको किसने कहा था वैसे? ज्यादा मैं बात उस पर डिटेल कर चुका हूं। तो आपने सवाल किया तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं इससे ज्यादा नहीं आगे कह सकता। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने हमें से बात की वाली। ठीक, मुस्तफा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। किस कदर लापरवाह लड़की हो तुम। जमील अफरोज को तो